हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेश एमएस क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो है हम आपको एक लिंगी तथा द्विलिंगी जीव क्या होते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो आप इन तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले एक लिंगी जीव क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल, जब किसी जीव में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं तो ऐसे जीव एक लिंगी होते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि। यानी कि जब किसी जीव में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं तो ऐसे जीव एक लिंगी होते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये सब क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। तो इस उदाहरण को और डिटेल में हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए, जैसे मनुष्य एक लिंगी होता है, इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, मनुष्य में एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। तो जो पुरुष होता है इसमें नर जनन अंग पाया जाता है और महिला में मादा जनन अंग पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में अलग अलग जनन अंग हैं, एक नर है एक मादा है। तो अलग अलग जब जनन अंग पाए जाते हैं तो सब क्या होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। तो क्या होंगे? एक लिंगी जीव होते हैं। जब किसी जीव में तो मनुष्य यहाँ पे क्या है? एक जीव है। जब किसी जीव में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे पक्षी है, पक्षी में एक नर पक्षी होता है, एक मादा पक्षी होता है। तो नर पक्षी में नर जनन अंग होगा, मादा पक्षी में मादा जनन अंग होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पक्षी में भी अलग अलग जो है जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये सब क्या होंगे? एक लिंगी होंगे। जब किसी जीव में पक्षी एक जीव है, जब किसी जीव में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। तो इस तरीके से जो है एक लिंगी जीव को हम अच्छे से समझ लेंगे। अब चलिए द्विलिंगी जीव के बारे में सोचते हैं। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं तो ऐसे जीव द्विलिंगी होते हैं। इसे उभयलिंगी भी कहते हैं। जैसे केचुआ, जोंक, सितारा मछली आदि। यानी कि जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं तो ऐसे जीव द्विलिंगी होते हैं। इसको जो है उभयलिंगी भी कहते हैं। तो यहाँ पे केचुआ, जोंक, सितारा मछली ये सब क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। अब इस उदाहरण को और डिटेल में हम समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक केचुआ है, एक जोंक है, ये दोनों द्विलिंगी होते हैं। तो जैसे एक केचुआ दिया हुआ है तो केचुए में जो है नर तथा मादा केचुआ अलग अलग नहीं होते हैं। यानी कि जो केचुआ होगा एक ही होगा और उस केचुए के अंदर नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं? वो द्विलिंगी होते हैं। उसी प्रकार जो जोंक होता है इसमें नर जोंक तथा मादा जोंक ये नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं होते हैं। वह जोंक एक ही रहेगा। उस जोंक के अंदर जो है नर तथा मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। तो इस परिभाषा को ऐसे समझ सकते हैं, जब नर तथा मादा जनन अंग जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव यानी कि केचुआ एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। उसी प्रकार जोंक में जब नर तथा मादा जनन अंग एक ही जीव यहाँ पे क्या है? जोंक है, एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। इस तरीके से हम जो है अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद।